अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाज़रीन, आप देख रहे हैं मैं आपका मेज़बान मोहम्मद शाकिर रहमानी। आज मैं आप हजरात के सामने एक ऐसी शख्सियत को लेकर हाजिर हुआ हूँ जो किसी तारुफ की मोहताज नहीं है। हमारे सामने है ज़िला परिषद प्रतिनिधि प्रतिनिधि 29 क्षेत्र 29 से, और जो कि हाट अररिया ज़िला से हैं, और इनको अब्दुल गफूर तूफ़ानी के नाम से जाना जाता है। तो मैं ये आपको बताता चलूँ, ये एक ऐसी शख्सियत है जिन्होंने एक ऐसी चीज़ को सच करके दिखाया है जो कि दुनिया ये कहती है कि सियासत जो है ये सिर्फ पैसे वालों का काम है, या सियासत लड़ना है तो पैसा फेंको और इलेक्शन जीतो। लेकिन इन्होंने एक ऐसी ज़मीन से उठे, अररिया जैसी ज़मीन से उठे, फिर न इनका बैकग्राउंड मजबूत था, उनके बावजूद इन्होंने दुनिया के सामने ये मिसाल कायम कर दी कि पैसे ही से हर काम नहीं किया जा सकता है, बल्कि अगर आदमी ईमानदार हो, अखलाक अच्छे हो, तो इंसान कुछ भी करना उसके लिए मुमकिन है। तो मैं चाहूँगा कि आप जो है थोड़ा सा अब्दुल गफूर तूफ़ानी साहब, आप थोड़ा अपना तारुफ कराएं मुख्तसरन। आदाब व सलाम। मैं अब्दुल गफूर तूफानी, प्रतिनिधि जिला परिषद क्षेत्र संख्या 29 प्रखंड जोकीहाट, जिला अररिया, बिहार से। मैं 2021 10 दिसंबर को जिला पार्षद प्रतिनिधि के रूप में हमारी जीत हुई, और हम मोहतरम के शुक्राना अदा करते हैं, शुक्रिया अदा करते हैं कि ये अपने कीमती वक्त बंदा ना चीज के लिए निकाल करके हमारे इंटरव्यू आज ले रहे हैं। बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू भाई, थैंक यू। बहुत ही बहुत शुक्रिया। मैं आपको ये अर्ज करना चाहूँगा नाजरीन, मैं आज इन्हें अपने चैनल पर बुलाया हूँ। मेरा चैनल है शाकिर रहमानी मीडिया ऑफिशियल के नाम से। तो मैं भी आपका बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ कि आपने अपना कीमती वक्त हमें दिया। असल में जो है ये घूमने के लिए आए हुए थे तारीखी सरजमीन दारुल देवबंद, फिर इन्होंने वहाँ से मुख्तलिफ सफ़र किए, तो हमने इन्हें मैसेज किया कि आप हमारे अमरोहा ज़रूर तशरीफ़ लाए ताकि हमारी और आपकी मुलाकात हो सके। तो मैं अब्दुल गफूर तूफ़ानी साहब, आप सियासत से जुड़े हुए हैं, तो मैं मुनासिब समझता हूँ कि कुछ सवाल आपके सामने सियासत के मुतालिक रखा जाए। सबसे पहले मैं आपसे ये समझने की कोशिश करूँगा कि आप जो है बहुत से ऐसे लोगों को हराया है अपने क्षेत्र के अंदर जो कि ना पैसे में कम थे, खानदान भी आला से आला खानदान से ताल्लुक रखते थे, उसके बावजूद भी आप अपनी जीत की सबसे बड़ी वजह क्या मानते हैं? मेरे प्यारे अजीज भाइयों, मेरी कुछ तारीफ नहीं, तारीफ उस खुदा की जिसने जहां बनाया। मैं तो सिर्फ इलेक्शन चुनाव में जो खड़ा हुआ, दो चीजों को सामने रखकर, खैर ही व शर्र ही, नफा नुकसान, हम जीत भी सकते हैं, हार भी सकते हैं, और अपना जो है रब्बे इलाही का इबादत करते हुए अपने मैदान में उतर गए, एक खिदमत सेवा करने के तौर पर, कोई मतलब पैसा दौलत कमाने के लालच में नहीं। हम हार भी सकते थे, जीत भी सकते थे, मेरी नसीब में जीत थी, हम जीत गए। जैसा कि अब्दुल गफूर तूफ़ानी साहब, ये बात बताई जाती है कि आपने अपने सफ़र का आगाज़ जो किया है, एक साइकिल के नाम से आप बहुत मशहूर हुए थे, तो उस साइकिल की क्या कहानी है? और दूसरी चीज़ मैं और ऐड करना चाहूँगा यहाँ पर कि आपने जो अपना मकान दिखाया है, क्या वो मकान हकीकत में ही वो उसकी असलियत यही है, या लोग आप पर यह भी इल्ज़ाम लगाते हैं कि ये साइकिल हो, या इनका ये झोपड़ी वगैरह दिखाना हो, या तिरपाल वगैरह दिखाना हो, ये दिखावा है? असल जो है ये अपना अंदर अंदर कुछ और ही जो है, जैसे हम आम जबान में कहते हैं कम्मल पीकर घी, वो कम्मल ओढ़कर घी पीना कहते हैं, लोग आप पर ये भी इल्ज़ाम लगाते हैं। तो आप इसको, अपनी बात को आप रख सकते हैं जी। मेरे प्यारे अजीज भाइयों, आपने जो वीडियो में देखते हैं अब्दुल गफूर तूफानी, अगर रिसर्च करेंगे तो, और मेरा भी है, तो उसमें जो प्लास्टिक का घर नजर आता है मेरा, ये हकीकत है। और बिहार के अंदर जितने भी कैंडिडेट हैं, जो भी चुनाव इलेक्शन में अपना जो है चुनाव के मैदान में उतरा, उनमें सबसे ज्यादा कमजोर और गरीब पूरे बिहार के अंदर नहीं, पूरे वर्ल्ड के अंदर मैं ही हूं। आप रिसर्च कर लीजिए, मेरे घर तो पानी पीने का नल भी नहीं था भाई, पानी भर के रखता था, ये सही है। चलिए, आपने बहुत ही साफ और अंदाज में अपनी बात रखी है। अब्दुल गफूर तूफ़ानी साहब, आप ये बात ज़रूर बताएं
कि जब आप यहाँ पे कैंडिडेट के तौर पर चुनकर आ गए जो है 29 उससे, तो आपको मैं ये सवाल पूछना मुनासिब समझूंगा यहाँ पर, जिस क्षेत्र से आप आते हैं उस क्षेत्र के अंदर सबसे बड़ी जो दिक्कत है वो दिक्कत ये है कि आए दिन जो है कटाव इलाका है वो, यानी बाढ़ बुहा आता है, सैलाब आता है, पानी में सारा का सारा आदमी 5 साल में जो तरक्की करता है वो दिनों मिनटों में दहा जाता है। जबकि आज दुनिया, हमारा भारत महान जो आज चांद पर पहुंच चुका है, कहीं ना कहीं सीमांचल इलाका और खासतौर से अररिया जो एक मुस्लिम बहुल इलाका है, कहीं ना कहीं आपको ऐसा नहीं लगता है कि आज भारत हमारा चांद पर पहुंच चुका है? तो कोई ऐसा मसला हल करना चाहिए जिससे कि हम इस बाढ़ से आजाद हो सके, जो कि हमारे आए दिन फसलें हो या खेती बाड़ी हो या मकान हो या नदियां हो, सारी के सारी कटाव के अंदर चले जाते हैं। आप इसको किस नजरिए से पेश करना चाहेंगे? देखिए, ये हकीकत है कि हमारा जो सीमांचल एरिया है ये एक सैलाबी इलाका है, तूफानी आता है, आबी सतह इतनी तेज होता है कि सब गरीब अमीर खेत कल्याण फसल सबको बर्बाद करके लेकर के जो है ना बह जाता है। ये बात हकीकत है। अब ये है कि सरकार, केंद्र सरकार हो राज्य सरकार हो, इस पर ध्यान दे भी रहे हैं और कुछ कर भी रहे हैं और हर साल कट भी जाते हैं, तो इस पर तवज्जो दिला रहे हैं। और भी नेतागण हैं जो हमसे बड़े बड़े नेता हैं, इन पर तवज्जो दे भी रहे हैं। कहीं ना कहीं तूफानी सर, मैं आपके उसमें एक सवाल ऐड करना चाहूंगा। आपको आवाम ने चुना है, आए लोग जैसे वादा करते हैं, चुनाव जीत जाते हैं, फिर मैदानी अमल में कहीं वो दिखाई नहीं देता है। आपको आवाम ने एक ऐसी सरजमीन से चुना है जो कि गुर्बत का मारा इलाका कहलाता है, जहां से आज भी 80% लोग हरियाणा, पंजाब, बेंगलोर, मुंबई, दिल्ली के अंदर काम करने के लिए आते हैं। क्या हमें ऐसा नहीं लगता कि हमारा सीमांचल इलाके के अंदर भी कोई ऐसा कारखाना, कोई फैक्ट्री, कोई ऐसी कंपनियां हो जो कि वहीं पे लोग जॉब करें और तरक्की करें? हाँ, ये सवाल तो आपका मोहतरम बहुत मुनासिब सवाल है और होना भी चाहिए। देखिए, बिहार जो है ना पूरे वर्ल्ड नहीं, पूरे अपना इंडिया लेवल पर एक गुर्बत इलाका दिखाया जाता है कि गरीब, बहुत गरीबी इलाका है बिहार। वहाँ के मजदूर पूरे इंडिया में फैला हुआ रहता है, काम करने के लिए पंजाब दिल्ली आते हैं। अगर कारखाना खुल जाए तो बहुत ही राहत मिल सकता है, इसमें कोई शक नहीं। मगर यह है जो हमारे राज्य सरकार है, इनको तवज्जो देने की जरूरत है। हम लोग एक मिनट तूफानी सर, मैं आपको यहाँ रोकना चाहूंगा जी। आप बार बार जो है राज्य सरकार की जो बात कर रहे हैं, सरकार इस मामले में पीछे नहीं है, क्योंकि सरकार का नारा है हर घर जल होना चाहिए, हर घर बिजली हो। इसके तहत सरकार हमारे सीमांचल में क्या पूरे बिहार में काम कर रही है। अभी फिलहाल में शिक्षा, एजुकेशन, तालीम के ऊपर बहुत अच्छा काम किया है। कहीं ना कहीं हमें ऐसा लगता है कि जो नीचे के लोग हैं वो कहीं ना कहीं मार खा जाता है। और आए दिन आप देखिए, एक सड़क बनने के अंदर, मैं आपको बताऊं, मैं जिस पंचायत से आता हूं, मिर्जापुर पंचायत, हमारे गांव में एक रोड पड़ता है, उस सड़क को बनने के लिए कम से कम 3 साल लग गए। और हमारा थाना जहां पड़ता है बोसी बसैठी, उस सड़क को बनने में नहीं भी कम तो, हालांकि थाने का एरिया है, उसे भी 5 साल से ऊपर लग गए। कहीं ना कहीं सरकार तो विकास करना चाहती है, लेकिन जो नीचे के लोग हैं वो कहीं ना कहीं इस पैसे को खा जाते हैं। आवाम ने आपके ऊपर एतमाद किया, आप इसको किस तरीके से हल करेंगे? आपके पास मौका है 5 साल का। देखिए मोहतरम, आपने राज्य जो सरकार है, आपने कहा कि वो मतलब विकास और योजना वगैरह करने को देती है, बहुत अच्छी तरीके से देती है। देना कमाल नहीं है, निगरानी करना कमाल है। आप पटना से बैठ करके निगरानी क्यों नहीं स्पेशल करते हैं कि ताकि कि रोड खराब ना बने, हम रुपया ना खाए? घर का गार्जियन अगर मजबूत हो तो कोई बिगड़ नहीं सकता, कोई औलाद जी। तो कमी यहां सरकार की है, ना कि छोटे नेता की कमी है। और मैं आपको एक बात बताना चाहूंगा, आप ज्यादा वाकिफ होंगे, हम लोग पढ़ने वाले तालिब इल्म हैं, बाहर ज्यादा रहना होता है हमारा। आप अगर देखने की कोशिश करेंगे, हमारे गांव के अंदर, जो हमारा गांव देहात इलाका आता है, किसी एक काम को कराने के लिए अगर आप ब्लॉक के अंदर जाए या वार्ड मेंबर के पास जाए या मुखिया जी के पास जाए या समिति साहब के पास जाए,
जो काम सरकार बिल्कुल फ्री में करना चाहती है, एक फार्म भरने में वो काम होना तो बहुत दूर की बात है, एक काम कराने में इंसान को पता नहीं कितने चक्कर कितने पैसे बर्बाद कर देता है। अगर मैं यहाँ पे एक चीज और बताऊं, अगर हम राशन वालों को बयान करें, राशन जो डीलर होते हैं हमारे, इतना इसके अंदर काला धंधा चलता है, मैं आपको बता नहीं सकता। ये तो कहीं ना कहीं इसको तो आप इस्लाह कर सकते हैं, इसकी तो वो जमीनी सतह पर इस पर तो आपकी निगाह होनी चाहिए अब्दुल गफूर तूफानी साहब। कैसे इस्लाह होगी जरा हमें आप बताएं। वीडियो के अंदर में है, आप एक डीलर को पकड़ते हैं, उसका सेटिंग है शहर के सरकारी अफसर से, आपको लोग यही मैं कहना चाह रहा हूँ। जी आपको लोग, आप एक मिनट अब्दुल गफूर तूफानी साहब, यही मैं आपसे कहना चाह रहा हूँ, जब आपको 6 पंचायतों का लोगों ने चुनकर बनाया है कैंडिडेट, तो आप उसको उजागर कीजिए ना हर एक पंचायत में जा जाकर, आपका भी तो ये फर्ज बनता है ना। तो भाई आप लाख रुपए जाके सरकारी अफसर के मुंह में मार देंगे तो मुझे तो आप पागल घोषित कर रहे हैं ना पैसे के चक्कर में, तो हमारी बात कौन सुनेगा। यहाँ सबसे बड़ी कमी सरकार की होती है जी। और अब्दुल गफूर तूफानी साहब, मैं आपसे एक सवाल और यहाँ पे पूछना चाहूंगा कि इसी तरीके से हमारे यहाँ जो है इंदिरा आवास जो है पीएम आवास योजना, यानी जिसे हम कह लीजिए प्रधानमंत्री आवास योजना, मेरे ख्याल से गालिबन 1,30,000 रुपए उठता है, शायद इतना ही होगा, आप बेहतर बताएंगे। जी 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 जी, ये जो राशि उठता है, मैं आपको बताऊं कि जितने दिन मैं घर में रहता हूं, ये पैसा उठाने के अंदर कहीं ना कहीं 20% जो मान होता है इंदिरा आवास का, वो हमारे यहाँ के मुखिया समिति मेंबर हजरात खा जाते हैं। कहीं ना कहीं ये चीज ऐसा नहीं सिर्फ हमारे गांव में, हर गांव के अंदर ये चीज पाई जाती है। एक मिनट अब्दुल गफूर तूफानी साहब, तो वो गरीब बेचारा जिसे घर बनाने के लिए सरकार पैसा दे रही है, अब वो मजबूर होता है बेचारा, वो किसी के सामने अपनी जबान नहीं खोल पाता है, क्योंकि उसे पता है आगे से हमारा इंदिरा आवास काट दिया जाएगा। इस चीज पर कहीं ना कहीं मेहनत करने की जरूरत है अब्दुल गफूर तूफानी साहब। देखिए, हमारे जीतने के बाद हमने इंटरव्यू दिया था यही इंदिरा आवास के उस पे, कि अगर कोई मुखिया वगैरह लेता है तो हम उसको जेल के अंदर करवा देंगे, मगर आज जिस गरीब को दिया जाता है उससे चुपचाप घर के अंदर रात में डील किया जाता है, डील, मुखिया और गरीब मिलके। तो आप लिखित रूप में आप हमें देंगे तब ना आपसे 20,000 रुपए नहीं लेगा मुखिया। आप तो चुपचाप मुखिया के हाथ में दे रहे हैं, मुखिया आपसे संपर्क कर रहा है ताकि इस नेता को पता ना चले। तो बताइए कमी किसके अंदर है और कैसे नहीं ये मतलब मुखिया रुपया खाएगा, बताइए। चलिए अब्दुल गफूर तूफानी साहब, जब आप इतने दिन तक सियासत में रहे हैं तो कहीं ना कहीं आपकी पकड़ बड़े बड़े नेताओं से जरूर हुई होगी, अच्छे अच्छे नेताओं के साथ आप बैठे उठे भी होंगे। अभी फिलहाल ही में हमने आपको देखा था कि आप अख्तरुल ईमान साहब के साथ जो है कॉफी शेयर कर रहे थे। तो मैं आपसे ये सवाल पूछना चाहूंगा, हमारे जो बिहार के मजदूर हैं, खासतौर से सीमांचल के मजदूर जो पंजाब जाते हैं, बेंगलोर जाते हैं, दिल्ली जाते हैं, अगर खुदा न खास्ता इनके साथ कोई हादसा पेश आ जाता है, ये हादसा पेश होने के बाद हमारी सरकार या हमारे यहाँ के जो दानिश्वर हजरात होते हैं, जो सियासतदान होते हैं, जो अपने आप को बाबू कहलाते हैं, उनके अंदर इतनी वुसअत नहीं रहती है कि वो उस लाश को अपने यहाँ तक मंगा सके। आखिर अगर हम अदर स्टेट में देखने की कोशिश करते हैं तो वो सरकारें कामयाब हो जाती हैं अपने जो भी उनका फर्द होता है, मेंबर होता है लाने में। हमारी सरकारें उन्हें वहीं पंजाब में है तो पंजाब में छोड़ देती है, बेंगलोर में है तो बेंगलोर में छोड़ देती है, कोई हरियाणा में है तो हरियाणा में छोड़ देती है। कहीं ना कहीं इस चीज पर तवज्जो देनी चाहिए। आखिर मुसलमानों ने आपको वोट दिया, आपको चुनकर पार्लियामेंट के अंदर तक पहुंचाया है, आपने उसको जमीनी सतह पर कहीं ना कहीं कोई तरक्की तो नजर आती नहीं है, नहीं जमीनी सतह पर आती है, नहीं कोई ऐसा विकास हो पा रहा। आज भी सीमांचल वहीं का वहीं पड़ा हुआ है। आखिर इन सब चीजों से कब आजाद होगा हमारा सीमांचल? और अगर यह खास तौर से मोहतरम, ये सवाल आपने बहुत अच्छा किया है। ये अकल और ज्ञान जब समाज को आ जाएगा तो सारा मामला हल होगा। आप लोकसभा और विधानसभा में जिसको आप अपना रहबर रहनुमा MP MLA चुनते हैं, तो आप कैसे आदमी को चुनते हैं, जरा इस पर भी तो गौर कीजिए। आप लफुआ टाइप का, चमचागिरी टाइप का आप MP बना देते हैं, MLA बना देते हैं, वो कोई काम नहीं आता है। ऐसा इंसान बनाइए जो
कदम से कदम मिला करके, चाहे किसी स्टेट में हो, वो आपके साथ दे। तो पब्लिक की भी कमी है कि आप चुनते कैसे लोगों को हैं आप लोकसभा में। अच्छा अब्दुल गफूर तूफानी साहब, कहीं ना कहीं आप इससे जो है अपने इलेक्शन लड़ने का जो है इरादा जाहिर कर रहे हैं कि क्या आपका जो है आने वाले वक्त में एमपी का या फिर एमएलए का इलेक्शन लड़ने का आपका पूरा पूरा इरादा नजर आ रहा है हमें इससे? तो कहीं ना कहीं आप भी अपने आप को नुमाइंदा बनाकर पेश करना चाहेंगे क्या ररिया जिला से? तो इसमें क्या कमी है भाई? अगर हम लोकसभा बनेंगे, एमपी बनेंगे, तो क्या हम बेईमानी करने जा रहे हैं? हम गद्दारी करने जा रहे हैं क्या? हम नहीं लड़े? या मेरी जमहूरियत हमको जो है हक नहीं दिया है क्या लोकसभा ना लड़े? हाँ, क्या कमी है मेरे अंदर? मुंह में ये मतलब जबान में मतलब बोली नहीं है क्या? हम पार्लियामेंट में नहीं बोल सकते? हाँ, हम किसी गरीब को दबा रहे हैं क्या? लड़ सकते हैं, हमको ही जिताइए। आज का जमाना जैसा आया वैसे इंसान को जिताइए, इसी में फायदा है, नहीं तो वही। अच्छा, किस पार्टी की तरफ जाना चाहेंगे आप? आरजेडी है और एमआई पार्टी है जो कि आजकल बहुत ही तरक्की कर रही है और बहुत ही चर्चे में भी है। किस पार्टी को ज्वाइन करना चाहेंगे आप अगर आपको मौका मिले तो? देखिए, गरीब आदमी को टिकट नहीं देती है ये पार्टी, और हम पार्टी के भरोसे पर हम जिंदा भी नहीं है, ना हम भरोसा करते हैं पार्टियों पर। हम आजाद उम्मीदवार हैं, आजाद उम्मीदवार से हम चुनाव लड़ेंगे। अगर जिस पार्टी को अकल होगा, ज्ञान होगा, तो वो हमको टिकट देगा, नहीं देगा तो हम आजाद उम्मीदवार से लड़ेंगे। अच्छा अब्दुल गफूर तूफानी साहब, आपके भी गांव में जिस क्षेत्र से आप आते हैं, जिस पंचायत से, जिस क्षेत्र से भी आप आते हैं, जोकीहाट से, बहुत से ऐसे स्कूल होंगे जो गवर्नमेंट ने और सरकार ने बना रखी है, लेकिन अगर उस स्कूल के अंदर हम जाकर मुआयना करते हैं तो हमें ऐसा लगता है कि जो सर है वो अलग सोए पड़े हैं, जो बच्चे हैं वो अलग खेल में लगे पड़े हैं, जो हेड मास्टर है उन्हें तो स्कूल से कोई मतलब ही नहीं है, वो हफ्ते हफ्ते गायब रहते हैं। आखिर ये जमीनी सतह सरकार थोड़ी देखने आएगी, ये सब तो आप ही लोग ने देखेंगे। किसको पकड़िएगा? आज का जिस मास्टर को पकड़िएगा उनका सेटिंग है शिक्षा विभाग से है, मंत्रियों से है। आप शिक्षा विभाग पे सवाल खड़ा करेंगे? हाँ, शिक्षा विभाग से है ना भाई। हर हेड मास्टर का, जितने भी अगर जो है सरकारी स्कूल में गड़बड़ करता है, सबका सेटिंग शहर से है, शिक्षा विभाग से है। अच्छा, अगर आप आवाज उठाते हैं तो आपके आवाज को दबा दिया जाएगा, तो आप क्या करेंगे? अच्छा अब्दुल गफूर तूफानी साहब, आप जो कहते हैं ऊपर से लेके पूरा सेटिंग है जी। अगर सरकार को सेटिंग ही करना होता, हाँ। लाखों करोड़ों रुपए खर्च करके स्कूल बनाती है, अच्छी क्वालिटी की उसमें फैसिलिटी दी जाती है, उसके अंदर खेलने के लिए बच्चों को सुविधा दी जाती है, ड्रेस के पैसे आते हैं बच्चों के लिए, खाने का इंतजाम होता है, सरकार तो हर चीज आपको मुहैया करा रही है ना। कहीं आपका भी फर्ज बनता है कि आप अपनी जमीनी सतह के हालात को देखें, सरकार तक पहुंचाएं इस बात को। अच्छा, जब घोटाला पेपर में छापा जाता, मीडिया में आता कि फलाना स्कूल में घोटाला हुआ है, ये घोटाला हुआ है, तो सरकार उसकी नौकरी को खत्म क्यों नहीं करता? बताइए, सरकार की कमी है कि नहीं है? क्यों नहीं उसका नौकरी को खत्म करते आप? जब आप पटना में बैठे हैं तो आप क्या एसी में बैठ करके क्या करेंगे आप? कमी है, सरकार की कमी है। 100% कमी सरकार की होती है, छोटे लोगों की नहीं होती है। गलत है, ये गलत है। आए दिन अब्दुल गफूर तूफानी साहब, हमारे जो बिहार के यात्री सफर करते हैं, खासतौर से अररिया और सीमांचल के लोग जो सफर करते हैं जी, तो अभी फिलहाल ही में एक वाकया पेश आया है कि जो चाहता है और जो जहां से चाहता है उन्हें मार देता है, उनकी कोई इमेज नहीं होती है। क्या कहीं ना कहीं आपको ऐसा लगता है कि हमें अपने अंदर भी सुधार पैदा करने की कहीं ना कहीं जरूरत है? हम सरकार को कब तक दोष छड़ाते रहेंगे? हमसे सरकार ये थोड़ी कहते आप डॉक्टर ना बने, आप इंजीनियर ना बने, आप प्रोफेसर ना बने। कहीं ना कहीं तालीम की कमी तो हमारे अंदर है। अब्दुल गफूर तूफानी साहब, इस चीज को मानते हैं कि नहीं मानते आप? अब भाई महंगाई के दौर में कितना पढ़ाई कीजिएगा सर? अरे अब्दुल गफूर तूफानी साहब, सरकार आपको जो है क्या देती है? सरकार आपको जो है क्या कहते हैं, स्कॉलरशिप जारी करती है, पढ़ने के लिए पैसे देती है, स्कूल देती है। अच्छा, किसको देते हैं? करोड़पति को देते हैं आप? कोई गरीब का बच्चा को देते हैं आप? स्कूल जिसका 100 बीघा जमीन हो उसको स्कॉलरशिप देते हैं। स्कॉलरशिप में गरीब बच्चा पहुंचता ही नहीं है, उसका माँ बाप उसके वहां तक पहुंचाने के लिए उनके पास पैसे नहीं है। उनको ही देते हैं जो जिसके घर में खुशहाली है, अच्छा खाता पीता लड़का बड़े कॉलेज में चले गया, उसको ही मिलता है। तूफानी साहब, जब बच्चे को पढ़ाइएगा तब ना वहां तक पहुंचेगा। आज तो हमारे यहाँ बच्चे को ये कहा जाता है कि जब बबुआ स्कूल में चला जाए तो दोपहर का खाना खा के आ जाइए, बकरी चराने चले जाना। आए दिन वाकयात पेश आते रहते। बाप जाता है स्कूल में, कहता है कि बकरी चराने के लिए बच्चे को 4 बजे छुट्टी चाहिए।
ठीक है भाई, नहीं पढ़ाई तो जरूरी है, बगैर पढ़ाई के तो खैर आप अंधेरे से उजाले की तरफ नहीं आएंगे। हर बच्चे को पढ़ाना चाहिए, मगर आज के हालात में कुछ महंगाई का वक्त है, जितना खर्चा पानी अभी आज हो रहा है, कौन देता हर वक्त? सरकार थोड़ी देती है हर वक्त। यहाँ हर वक्त हर महीना में चाहिए मास्टर को पैसा। जी अच्छा, आप अपने बारे में ये बताइए कि आप जो है आपके हुलिया से भी और आपके देखने से, ढील ढाल से और आपके लिबास से ऐसा लगता है कि आपका कहीं ना कहीं मदरसे से ताल्लुक रहा होगा। जैसा कि आप और वीडियो में बताते रहते हैं कि मैं एक हाफिज हूँ, मदरसे से पढ़कर बैठा हूँ। तो आप जो हमारे टीम के लोग हैं, जो मदरसे से जुड़े हुए जो लोग हैं, उनको क्या मैसेज देना चाहेंगे? क्या लोग कहते हैं कि मौलवी मुल्ला की दौड़ जो है मस्जिद तक है या मदरसे तक है या खानका तक है, क्या आप उनको ये मैसेज देना चाहेंगे कि हालात का तकाजा ये कह रहा है कि सियासत के अंदर हमें आना चाहिए हर हाल में? देखिए, पढ़े लिखे को जो हाफिज है, कारी है, मौलाना मुफ्ती साहब है, वो लोकसभा भी चुनाव लड़े, विधानसभा भी लड़े, इलेक्शन लड़े, ईमानदारी से। जो आपका पढ़ाई अमल करने के लिए बोलता है, इंसाफ करने के लिए बोलता है, उस पर अमल करके आप समाज का सेवा करें, यही बताता है, वरना फिर हम लोग अंधेरे में ही रहेंगे। अच्छा, इतने दिन हो गए आपको जीते हुए, क्या आप कभी जनता का सवाल लेकर, जो जनता दरबार लगता है नीतीश कुमार जी का, वहां गए हैं कभी? आपका तो फर्ज बनता था, जो सुनवाई आपकी नीचे नहीं हो रही है, आप जनता दरबार में लेकर सवाल को पहुंचिए, डायरेक्ट सुनवाई करवाइए अपने पब्लिक की। जनता दरबार 1 मिनट का लगता है नीतीश कुमार जी का। 1 मिनट आपका सुना, बस पर्चा उधर पहुंचाया, वो पहुंचा देगा जिला स्टेट को, फिर वैसे के वैसे। वो हम नहीं मानते जनता दरबार को। जो चीज का नौकरी खा जाए, कार्रवाई हो जाए, जेल के अंदर कर दे, हम उसी चीज को मानते हैं, नहीं तो फालतू नहीं मानते। जनता दरबार से क्या होता है? कुछ नहीं होता है। अच्छा अब्दुल गफूर तूफानी साहब, ये बताइए कि फिलहाल में जो मुल्क के हालात हैं, आप इस पर कुछ तबसरा करना चाहेंगे? जो राम मंदिर और बाबरी मस्जिद का जो सवाल सामने आया है, इसको आप किस नजरिए से देखना चाहेंगे? देखिए, धार्मिक चीज अलग है, चुनाव अलग है। जी जी जी, हम लोकतंत्र है, ये जमहूरियत है, इसमें धार्मिक चीज को और क्या कहते हैं, धर्म को नहीं जोड़ना चाहिए। नाली कितना बना, सड़कें कितनी बनी, कौन गरीब कैसा परेशान है, ये मैटर अलग है। आप मंदिर 5 लाख बनाइए, वो मैटर अलग है। मस्जिद अलग है, टोपी अलग है, हर चीज को मिलाइए मत। यही मिलावट की वजह से आज हमारा देश जो है विकास नहीं कर पा रहा है। अब्दुल गफूर तूफानी साहब, आप जो आए हुए हैं, बहुत से लोग आप पर ये इल्जाम लगाते हैं कि घर बार छोड़कर जो लोगों ने इन्हें चुना है जिस काम के लिए, इन्हें वहां पे रह के अपने क्षेत्र के अंदर रह के काम करना चाहिए। ये जनाब घूमने के लिए निकल गए हैं, आपने सर्दी के मौसम में सफर शुरू कर दिया है। आपने जो है कि लोग ये भी कमेंट करते हैं कि जवानी का मजा ये बुढ़ारी में ले रहे हैं, तो आप उनको क्या जवाब देना चाहेंगे जो लोग ये कमेंट कर रहे हैं कि जिसको अपने क्षेत्र के अंदर रहकर काम करना चाहिए, वो बंदा पूरे यूपी में, राजस्थान में, कभी दिल्ली में, हर जगह के चक्कर लगाए फिर रहा है? ये बात तो बहुत अच्छा कहा आपने। काम कौन सा है, जरा हमें बता सकते हैं? हम क्या काम करेंगे? रोड मिलेगा 6 महीना में, एक ठेकेदार काम करेगा, कोई रोड बनाएगा, उसके बीच में आप क्या करेंगे? आप उसके हांडी धो करके देंगे या कपड़ा धो करके देंगे? या मेरा हक ही नहीं है कि दिल्ली ना आए, पंजाब ना आए? बताइए, कोई इलेक्शन जीतने वाला कहीं बाहर ना जाए? ऐसी कोई बात नहीं है, ऐसी कोई बात नहीं है, सारा काम होता है। चलिए खैर, मैं बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ कि आपने अभी मुझे अपना वक्त दिया। मैं आपको नाजरीन बता दूं, आप जो अभी तक देख रहे थे, शाकिर रहमानी मीडिया यूट्यूब चैनल पर जाकर सुने, और इन्होंने अपना हमें बहुत कीमती वक्त दिया। इनके बारे में बता दूं, ये बात मशहूर है कि इन्होंने ऐसे ऐसे नेता को जीता, वो हराकर ये आए हैं मैदान के अंदर। जो इंसान इनका मजाक उड़ाता था कि ये साइकिल से घूम घूम कर क्या करेंगे, आपके सामने बड़े बड़े लोग हैं, लेकिन उन्होंने जो है उनके ख्वाबों को चिकनाचूर किया और एक नई दुनिया अपनी कायम करी। आज भी मैं इनके हकीकी और जमीनी सतह पर जब मैंने इनका इंटरव्यू लेना चाहा, तो मैं काफी वीडियो देख रहा था, तो जो रिपोर्टर इनके घर के अंदर जाकर रिपोर्टिंग कर रहा था, तो इन्होंने 4 डिसमिल जमीन में से 2 डिसमिल जमीन भी मस्जिद के नाम कर रखी है। आज भी वही मकान है जो मकान पहले था, आज भी उसी साइकिल से सफर करते हैं, आज भी उसी साइकिल से जगह जगह जाकर विकास का काम करते हैं। लेकिन इनसे आप जो है
आपका जो भी ख्याल हो इनके बारे में, लेकिन देखने से माशाल्लाह अल्लाह ताला ने इन्हें सियासत करने की सलाहियत दी है। बहुत बहुत शुक्रिया शुक्रिया। तूफानी साहब, अल्लाह बहुत आपको बहुत बहुत तरक्कियात से नवाजे। आमीन, जरा आप आमीन। हमारे चैनल के बारे में कुछ कहना चाहेंगे? क्या नाम? मोहम्मद शाकिर रहमानी मीडिया ऑफिशियल। देखिए मेरे प्यारे अजीज भाइयों, ये अपना शाकिर रहमानी मीडिया ऑफिशियल, रहमानी ऑफिशियल जो मीडिया है, आप इसको सब्सक्राइब भी करें। और इन्होंने अपना कीमती वक्त लिया, और इंसान का भरास को सुनना भी चाहिए, चाहे कोई भी नेता हो, छोटा हो बड़ा हो, किसी धर्म का हो। दिल की भरास मीडिया वाले ही निकालते हैं। तो ये हमारे दिल की भरास को आपने भी सुना, ये भी जान चुके हैं कि इंडिया में कैसे कैसे नेता रहते हैं, किस अंदाज में रहते हैं, कैसी बात करते हैं, आज आप समझ गए होंगे। मैं माफी चाहता हूँ, कुछ मैंने आपसे तल्ख सवाल पूछ लिए थे, उसके लिए मैं माफी नहीं, चाहता हूं। उसी में मजा है, तल्ख में भी मजा है। यही है, नेता को लाना और आवाम के सामने जो है जी। पेश करना। बहुत बहुत शुक्रिया। हम तो चाहते हैं मीडिया ऑफिशियल पर, हम तो चाहते हैं कि तल्ख हो, बहसबाजी हो, तभी तो मतलब मुद्दा सामने आता है।